नमस्कार। आपके अपने चैनल एडुडीवर में आपका स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के लगभग 40 सवाल करेंगे जो आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। किसी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अवतल। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल आते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। किसी कार का अग्रदीप में कौन दर्पण होता है? अग्रदीप को आप हेडलाइट बोलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मतलब आपको बताना है समतल, उत्तल या अवतल। उत्तर हो जाएगा उत्तल। अगला सवाल, प्रकाश किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸। अच्छा, ये सब आप जानते हैं, बहुत अच्छा। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बता देंगे आप? चलिए, अवतल दर्पण बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 हैं। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है कि वास्तविक? विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा, बोलिए, काल्पनिक। बहुत अच्छा। या सीधा? देखिए यहाँ पर सीधा है, अगर काल्पनिक रहता है तभी सीधा होता है, ठीक है ना। अगर सीधा रहेगा तो काल्पनिक। अगला, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह, बोलिए, अवतल। बिल्कुल सही है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है कि सेंटीमीटर? बोलिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक, आप डायोप्टर बता रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। डायोप्टर नहीं होगा विद्यार्थी, बल्कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। यह समान राशियों का अनुपात है, इसलिए ये मात्रक विहीन होता है। कौन ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये तो आप जानते ही हैं, हीरा आपको दिख ही गया। अगला है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ये बताइए आप। अभिसारी लेंस, बिल्कुल सही, उत्तल लेंस। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है? दूरबिंदु होती है अनंत। और मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या हो सकती है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक यहाँ पर होना चाहिए विद्यार्थी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है? बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल सही। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या कहलाता है? मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत अच्छा। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, आपको मालूम है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन जब लोहे पर जंग लगता है तो इसे क्या बोलते हैं? बोलिए। इसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। CO+O2 माने कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। विद्यार्थी, यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे। यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रहा है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे 1 मिनट। यहाँ पे जो इक्वल का साइन दिख रहे हैं, इक्वल नहीं होता है, तीर का निशान होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब कार्बन में O2 जुड़ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन। मतलब दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, लौंग किस प्रकार का सूचक है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन वाला सवाल था तो मैंने सोचा कि इसे ऑप्शन में ही डाल देते हैं। बताइए, लौंग किस प्रकार का सूचक है? तो ये गंधीय सूचक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा विद्यार्थी। अगला है, जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू 7 होता है। अच्छा है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अब धैर्य बनाकर देख रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए कैसे बनता है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए कैसे बनता है विद्यार्थी, इसे आप थोड़ा देर समझ लीजिए। देखिए कैसे बनता है,
आप जो मार्केट से चूना खरीद के लाओगे उसे आप CaO बोलते हो, यानी जिंदा चूना है ये, दिख रहा है ना। और इसे आप जल में मिला दो। किसमें मिला दो? जल में मिला दिया। ये जिंदा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जिंदा चूना है। इसे कली चूना भी बोलते हैं, इसे कली चूना भी बोलते हैं। जल में मिला दिया आपने, जल में मिलाया तो क्या हो जाएगा? ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। और होगा क्या? बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलेगी, बहुत सारी ऊष्मा क्या होगी? बाहर निकलेगी। और इसे ही हम क्या बोल देंगे? बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। और इसी से घर की रंगाई की जाती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। अगला सवाल, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C12H22 नहीं C6H12O6 होता है। अगला है 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? इसमें भी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, शायद आपको ये जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो याद रख लेना। निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो पहले देखना, यहाँ पर एक मैं वाक्य लिख रहा हूँ, अनिल। क्या लिख रहा हूँ? अनिल। बोलेंगे आप ये किसका नाम लिख दे रहे हैं? तो ध्यान में रखना, अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रहेगा। अनिल, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, ठीक है। तो अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना। तो निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ये सवाल है। तो अम्ल क्या करता है? नीला वाला को लाल करता है। ये क्या कर रहा है? ये लाल वाले को नीला कर दे रहा है। तो यहाँ पर यहाँ ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी। क्योंकि ये जो H आयन H+ आपको जो दिख रहा है ना, ये हाई, ये अम्ल में मौजूद रहता है। किसमें मौजूद रहता है विद्यार्थी? अम्ल में। और ये क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बोलिए, बी होना चाहिए। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अनिल से क्या याद रखोगे? अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, और इसमें क्या करे? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। आसान। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। अभी मालूम, इतना आसान सवाल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? बोलो, खट्टा होता है, कड़वा होता है कि उदासीन होता है? चलिए, अच्छा, खट्टा होता है। गुड। कौन ऐसा धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, बोलो। सोडियम। आसानी, बहुत अच्छा, सोडियम। ए नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चाकू से काट सकते हो इसे। अगला है सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? तो ये मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला वीडियो में मैं इसे बताऊंगा कि सिलिकॉन क्या है। 30 नंबर सवाल आपको बताना है। थैंक यू। बताने, अगर आप बताते हैं तो आपको मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। रक्त क्या है? ऊतक है। कहीं कहीं तरल स्नेही ऊतक देता है, वो भी आप इसे भी सही मानेंगे। पित्त का यहाँ विद्यार्थी सराव होगा, ठीक है ना। पित्त का सराव यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, इसे आप कैंसिल करके यहाँ ऐसे समझ लो। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? बोलो, यकृत से। गुड। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120। ये भी सही है। सभी हौरे पौधे क्या होते हैं? इसे स्वपोषी बोलते हैं कि परपोषी? बोलो, सभी हौरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी की परपोषी? स्वपोषी। गुड। ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, हार्मोन। बहुत अच्छा। अगला है ब्रिक किसका भाग है? ब्रिक किसका भाग? उत्सर्जन का। आप मुझे 2 सवाल, पहले तो आपको 30 नंबर सवाल का उत्तर देना है, ये वाला कमेंट सेक्शन में देखो, ये वाला देना है। और उसके बाद आप इस सवाल का उत्तर दो आज। क्या बोलते हैं कि ये ब्रिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 37 नंबर सवाल। कभी कभी डायरेक्ट
इसका अंग्रेजी में ही नाम दे देता है। हिंदी माध्यम के जो एग्ज़ाम देते हैं हम लोग डायरेक्ट यही नाम दे देते हैं। तो आप मुझे बताओ ब्रिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज, ये तो आप जानते ही होंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बोलो। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जड़ में होता है कि तना में होता है कि पत्ता में? पत्ता में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो हरे पौधों में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर आगामी वीडियो में हम लोग कुछ नए सवाल लाएंगे।